आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 संख्या 5 महोदय, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी नए निर्देश 116 क की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण मैं सभा के पटल पर रखता हूं। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हंगामे के चलते 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। नीट मामले को लेकर लोकसभा में हंगामा। नीट मामले को लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की मांग की। आपको बता दें, विपक्ष में ने लगातार नीट मामले को लेकर सरकार को घेर रही है और सदन में पहले नीट पर चर्चा हो, राहुल गांधी ने ये बात रखी। उसके बाद हंगामे के चलते आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की है सदन में और उसके बाद हंगामे के चलते लोकसभा में विपक्ष ने नीट मामले को लेकर हंगामा किया। उसके बाद कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं हमारे सहयोगी रमन सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रमन जी, सबसे बड़ी बात है कि नीट मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये देखिए, पहले से ही तय था कि आज सदन में हंगामा होगा। क्या कुछ रणनीति और किस एजेंडे के साथ विपक्ष सरकार को घेरेगी? देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है नीट और इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष को एक साथ दिखना चाहिए, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पर बैठक हुई थी। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और कार्यस्थगन प्रस्ताव नीट के मुद्दे पर लाया जाना चाहिए और सरकार सबसे पहले बहस की शुरुआत करे, बहस का जवाब दे और उसके बाद ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा शुरू हो। लेकिन सरकार का ये कहना है कि
कार्य स्थगन प्रस्ताव राष्ट्रपति का अभिभाषण के बीच में नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वो कोई भी मुद्दा उठा सकता है और मैं सरकार से अपील करूंगा कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उसको जवाब दे, सरकार की तरफ से जवाब आए, ये मैं इंश्योर करूंगा। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है और विपक्ष की बढ़ती ताकत इस बात की ओर इशारा कर रही है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने में विपक्ष ने कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है और इसीलिए लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा की कार्रवाई जब 12 बजे स्थगित होगी, सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं से कोई बातचीत इस मुद्दे पर होती है या नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल रमन, आपने जिक्र किया मजबूत विपक्ष और इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। जब से इस बार आप देख रहे हैं सत्र की शुरुआत हुई है, आपने देखा कि यहां पर स्पीकर से लेकर प्रोटेम स्पीकर हर बात को लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया। नीट एक बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो क्योंकि युवाओं का भविष्य अंधकार में है। तो आपको क्या लगता है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने में विपक्ष कामयाब और लगातार दबाव बनाया जा रहा है? आपके पास पहुंचेंगे लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं राज्यसभा। टाइम वो अगर कभी अपने को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम इस बार हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो हैदराबाद के ही है, मैं पूछ के उनको एक्सटेंड कर लूंगा। लेकिन बात यह है, सो 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है, तो क्या है? कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। नहीं, नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वो विषय पर ही अपनी बात रखें। नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चेयरमैन सर। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज रखना चाहता हूं, जो कि क्रम संख्या 3 में दिए गए हैं। आज की जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें क्रम संख्या 3 पर दिए गए हैं। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। ऑनरेबल मेंबर्स। सहयोगी रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रमन, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हर जगह नीट को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये देखिए यहां पर सरकार बैकफुट पर है नीट मामले को लेकर और यही वजह है कि विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रही। बिल्कुल, देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 267 का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर चर्चा की शुरुआत करे। सरकार विपक्ष को मौका दे चर्चा की शुरुआत करने का और विपक्ष की चर्चा के बाद जो है इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है। क्योंकि कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया कि नीट के मुद्दे पर हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मांगेंगे और लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को दूसरा एजेंडा तय करने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण का मुद्दा सरकार की तरफ से लगातार कहा जाएगा, लेकिन विपक्ष जो है नीट के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग लगातार करता रहेगा और जब तक इस पर सरकार की तरफ से चर्चा शुरू करने को मंजूरी नहीं दी जाती तब तक हम हंगामा करते रहेंगे। बिल्कुल रमन, और ये देखिए एजेंडा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रमन, राहुल गांधी ने पहले ही कहा था और उन्होंने कहा था कि देखिए युवाओं की बात है और इस पर सदन में विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करेगी। क्या लगता है आगे सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीट पेपर लीक कर चर्चा हो। सत्ता पक्ष के लिए आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल, क्या कुछ रणनीति?
देखिए, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस मुद्दे पे हमने सीबीआई जांच की मांग कर दी, सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है और सीबीआई जांच का ऐलान करने के बाद से जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक बीच में हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। हम सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा रवैया बिल्कुल निष्पक्ष है, हम इस मुद्दे पर कोई भी कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं। अगर विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना है, इस मुद्दे पर चर्चा करनी है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री इस पर जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस मुद्दे का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि हम इस मुद्दे पे सरकार जो है पूरी तरीके से जांच, पारदर्शी जांच कराने की कोशिश कर रही है और सरकार की तरफ से बार बार विपक्ष को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि इस मुद्दे पर हम कुछ भी छुपाने को तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव हम लाएंगे, कार्यस्थगन प्रस्ताव पर जोर देंगे और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ेगी। रमन, आपने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। क्या लगता है आपको, जब अब फिर से कार्रवाई शुरू होगी, विपक्ष तो अड़ा हुआ है और मजबूत विपक्ष की वानगी लगातार देखने को मिल रही है और इस बार विपक्ष देखिए, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, बार बार बैक टू बैक इस पर लेकर सवाल उठ रहे हैं और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन यहां पर सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है और लगातार विपक्ष दबाव बना रही है पेपर लीक को लेकर। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब राहुल गांधी ने मीडिया से बात की तो मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहिए कि विपक्ष और सरकार युवाओं के मुद्दे पर, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवाओं के मुद्दे पर पूरी तरीके से एकजुट है और ये संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए युवाओं को कि विपक्ष और सरकार एकजुट से इस पूरे मुद्दे पर एक राग अपनाना चाहती है, एक रवैया अपनाना चाहती है। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से सामने आया है रुख, उस रुख को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी देने के मूड में नहीं है और सरकार बार बार ये कह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो है विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कर ले और सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री इसका जवाब दे दें। और देखिए रमन, कल ही इसकी तस्वीर देखने को मिल गई थी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, जब ये जिक्र किया गया कि इस पर कदम उठाए जा रहे हैं, तभी आपने देखा कि विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो ये तो तय है कि विपक्ष का एजेंडा यहाँ पे क्लियर है कि नीट मामले को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी और इसमें आप लगातार तस्वीर भी सामने देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया, बयान दिया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो बयान मैं वापस लेता हूं। यानी कि शिक्षा मंत्री की तरफ से जो जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाना चाहिए था वो हैंडल नहीं किया गया और सरकार की फजीहत झेलनी पड़ी। रमन, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, लेकिन एक आपने बहुत बड़ा कोट किया कि यहां पर जिस तरह से सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।